तीसरा अशरा भी हमसे रुखसत हो जाएगा। इस तरह हमसे ईद आ जाएगी। रमज़ान शरीफ जो एक साल में आते हैं, बाबरकत महीना, ये भी हमको अलविदा कह रहा है और हमसे रुखसत हो रहा है। पता नहीं अगले साल अगले साल हम हो या ना हो, ज़िंदगी का तो किसी का नहीं पता, किसी को किसी की ज़िंदगी का नहीं पता। बस ये कहता है कि तीसरा अशरा स्टार्ट हो गया और ज़िंदगी भी हमसे इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता रुखसत हो रही। दूध रख के सोई रख के गई थी तो इसका दूध पी लिया है और पराठे बनाने जा रही हूँ। बस मैं शलजम पालक गोश्त रखा है मेरा, अंडे बनाऊंगी और दही निकाल लेंगे। आज ये हुआ कि दूध थोड़ा गर्म था ना, इस वजह से ये पी गया, वरना ठंडे दूध में डालती। चले बस ठीक है, मेरे व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। बनाते हैं सेहरी के बाद मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग के साथ आपकी सिस्टर हाजिर है एज यूजुअल, हंसती हुई मुस्कुराती हुई। एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मज़े में। और रमज़ान शरीफ चल रहे हैं और अभी 20 रोजे हमारे निकल चुके हैं। पहला और दूसरा अशरा जा चुका है, तीसरा अशरा हमारे लिए आमद है। तीसरा अशरा हमारा स्टार्ट है आज से, जहन्नुम से निजात का अशरा। और अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फराए, अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और बस अल्लाह ऐसे ही आपस में मोहब्बतें कायम रखे और मैं छाले देके चले। सिर्फ यही कहना था कि रमज़ान इतनी फास्ट तेज़ी से गुजर रहे हैं कि पता ही नहीं चलता। रमज़ान शरीफ अलविदा हो गए, रमज़ान शरीफ चले गए हमसे। 20 रोज़ रुखसत हो गए और आज इत्तिकाफ़ में बैठे हैं लोग। और इस तरह तीसरा अशरा स्टार्ट हो गया है और अल्लाह सबकी मग़फ़िरत में जहन्नुम से निजात का अशरा। अल्लाह सबकी हिफाजत करे, अल्लाह सबकी जो भी मुश्किलें दूर करे, अल्लाह सबके गुनाह माफ़ करे, आमीन सुम आमीन। अल्लाह को अपनी सबको हिफ्ज़ अमान में रखे। जी भाई, इस तरह 20 रोजे हमसे मेरी एक की शॉपिंग रहती है। आप कहाँ से आ रहे बीच में? इनकी अब भी शॉपिंग रहती है। 20 रोजे हो चुके हैं इनकी शॉपिंग, लेकिन ये बात सही कह रही है मेरी शहजादी, इनकी शॉपिंग अभी अनकम्प्लीट है, इनकी शॉपिंग कंप्लीट नहीं हुई है। और बस एक ही सूट ला कर दिया अपनी शहजादी को, दो सूट, एक पैंट शर्ट का ना, 2 सूट ला कर दिए हैं और 2 सूट बन गए, काफ़ी हैं। और क्या चाहिए बाद में दिखाएंगे। नेल्स नाखून लेकर आई हैं, अपने लिप ग्लॉस लाई हैं। लेकिन जब भी मेरे साथ मार्केट जाती है ना, इनके लिए हम कुछ ना कुछ चाहिए। मेरा बेटा नहीं पता चलते, हुसैन मुजम्मिल नहीं पता चलते, लेकिन ये जब मेरे साथ जाती है तो ये रुक जाती है। ये भी ले लो तो ये ले लो, आसानी से 400-500 तो मेरे ऐसे ही खर्च करा देती है ये मेरी शहजादी। कि भी मुझे भी कुछ चीज़ें अच्छी लगती है कि हाँ ये ले लो, ये क्लिप ले लो, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना, तो वो 400-500 लग जाते हैं। तो हमने उस दिन भी बहुत सारी चीज़ें लेते हैं ना नवी। तो हम जब आए तो रोज़े का टाइम करीब था, तो हमने जल्दी जल्दी से कचौरियाँ ली वहाँ से और घर पे आके हमने जल्दी से रोज़ा खोला। इस तरह बस ये 10 दिन बच गए ना। और पता है इनको बड़ा शौक है कि मामा मार्केट चले, घूम कर आएंगे। इनको सिर्फ घूमना होता है और फिर हम इनको मार्केट लेके चले जाते हैं। इस तरह और थोड़ी विंडो शॉपिंग हो जाती है। हाँ, मेरी शहजादी का एक सरप्राइज सूट है, वो हम आपको दिखाएंगे ईद पर। वो सरप्राइज सूट आपको इशारा दे दिया है और ज़्यादा सूट नहीं बनाया, बस रखा था हमारे पास कपड़ा घर में, हमने वो निकाला, वो स्टिच करा लिया। बस यही बच्चों की छोटी मोटी शॉपिंग होती है, इसको हम कुछ नहीं कह सकते। बच्चों का दिल नहीं तोड़ सकते कि नहीं आपको शॉपिंग नहीं करनी है। इस तरह बस ये कि बच्चों की छोटी मोटी शॉपिंग हो रही है और फिर इसके साथ साथ हंसी भी, खुशी भी है, गम है, वो ज़िंदगी का एक हिस्सा है। तो कहीं खुशी है तो कहीं गम है। लेकिन ये जो साल में एक दफ़ा ईद आती है ना, तो ये बच्चों के लिए खुशियाँ लेके आती है। हम भी जब छोटे थे तो हम भी अपनी मामा को बहुत तंग करते थे, मामा चलते हैं, ये चलते हैं, वो लाते हैं। तो इस तरह मेरे बेटे तो नहीं तंग करते, लेकिन मेरी शहजादी मुझे तंग करती है। और आज फ्राइडे था तो आज भी बोलती है कि मार्केट चले, मार्केट चले। मैंने आज मार्केट नहीं जाना, मुझे रेस्ट करना। मैं पता है अव्वल बात, मैं मार्केट रोज नहीं जा सकती। मैं यकीन करिए से रमज़ान शुरू में 2 दफ़ा गई, 2 दफ़ा गई और इन्हीं को लेकर गई हूँ। यकीन कर, जब मैं रात में इतना थक जाती हूँ, जब वो क्राउड है ना वहाँ, हमने सोचा वीडियो बना लें। अब भी नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाएंगे, हम वीडियो बना लें। लेकिन वहाँ इतना क्राउड होता है कि मैं तो बेध्यानी में अपना मोबाइल ही खो दूँ वहाँ जाकर। और बस इस तरह बस थोड़ी सी विंडो शॉपिंग हुई है। शॉपिंग इतनी हमने खास नहीं की है। क्या चीज़ें लाई हैं बता दें, दिखाएंगे बाद में। अभी दिखा देते हैं। नहीं, क्या क्या लाई बताई थी? नेल्स छोटे वाले। आपको नेल ज़्यादा पसंद है? इनको आर्टिफिशियल जो नाखून होते हैं ना, उनको लगाना बहुत पसंद है। चलिए बस ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया था कि तीसरा अशरा है, तीसरा अशरा
अभी हमसे रुखसत हो जाएगा। इस तरह हमसे ईद आ जाएगी। रमज़ान शरीफ जो 1 साल में आते हैं, बाबरकत महीना, ये भी हमको अलविदा कह रहा है और हमसे रुखसत हो रहा है। पता नहीं अगले साल अगले साल हम हो या ना हो। ज़िंदगी का तो किसी का नहीं पता, किसी को किसी की ज़िंदगी का नहीं पता। बस ये कहता है कि तीसरा इश्रा स्टार्ट हो गया और ज़िंदगी भी हमसे इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता रुखसत हो रही है। तो इसी तरह दिलों में हम लोगों को अपनी मोहब्बतें कायम रखना चाहिए, नेगेटिव बातों को दूर फेंकना चाहिए। और मेरी तो आदत ऐसी है कि जो भी बात होती है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड मुँह पर बोलती हूँ, पीछे नहीं बोलती हूँ। लेकिन बस इतना ही कहना था कि अगले रमज़ान किसने देखे, किसी ने नहीं देखे, किसी को नहीं पता हम आज हैं कल नहीं। तो बस इसी तरह ये तीसरा शाह हमसे रुखसत हो चुका है और हम लोगों को आपस में मोहब्बत बांटना चाहिए, मिल बांट के रहना चाहिए। और इनफ अफ्तारी सहरी बनाने के बाद मैं वीडियो बनाने बैठी थी कि तीसरा अशरे के बाद आ रहे सवैयाँ हमने डिप कर दी, हम आपको दिखाते हैं। अंडे बनाए मैंने और सालन रखा था मेरा, इसलिए रमज़ानों में खाना कम बनाती हूँ मैं। अफ्तारी चलती है, सालन 2-2-3 दिन चल जाता है मेरा सालन। मैं रोज़ सालन नहीं बनाती, अंडे रेगुलर बनते हैं। और हम यही मुदम्मिल तो इतना खेल में बिजी होते हैं कि क्रिकेट खेल कर आते हैं तो उनकी सारी एंड में होती है। पूछेंगे मुदम्मिल के रोज़े कैसे जा रहे हैं और तीसरे अशरे में फ़रद का अशरा होता है, किस चीज़ का होता है, हम उसका पूछेंगे। मोहम्मद मुदम्मिल से, मुदम्मिल आपने सही कर लिया? चलो जी भाई मुदम्मिल अल्हम्दुलिल्लाह 20 की तरह हो गए, 20 कंप्लीट। 21 बेटा तक हमें बैठने का शौक है बैठना है आपको? नहीं बैठता मैं इस साल हाँ, बैठूंगा, पिछले साल में आप पीछे रमजानों में बैठूंगा। अभी इस वक्त क्यों नहीं बैठे? क्या था आपका काम? प्रैक्टिकल थे मेरे। प्रैक्टिकल हो रहे हैं, 9 क्लास में मेरा बेटा 9 के पेपर दे रहा है, इसके प्रैक्टिकल चल रहे हैं अभी। तो इस वजह से तक आप बेटा थोड़ा छोटा भी है मेरा बच्चा, भी 14 अभी छोटा है। 17 साल के हो जाते हैं जब बैठते हैं तक, में आपको ही पता है 17 साल की उम्र से बैठते हैं। अभी आप कहाँ, अभी तो 12 साल के हो बेटा, आप 17 साल की उम्र में बैठेंगे। चल अल्लाह आपको हिम्मत और मैं मना नहीं करूँगी, आपको तकाफा बैठना हो तो आप बैठ जाना। सहरी हो गई आपकी? ठीक है। और क्रिकेट भी हो गया आपका। तीसरा अब बताओ, ये तीसरा अशरा है तीसरा अशरा है। तीसरा अशरा का नाम क्या है, किस चीज़ का होता है? जानम की निजात, का अशरा। जानम की निजात, हाँ, जहन्नुम की निजात, जहन्नुम से निजात का अशरा, जहन्नुम से बचने का अशरा, जहन्नुम में ना जाने का अशरा। ये अशरा है कि आप अल्लाह आपको जहन्नुम दोज़ख की आग से बचाता है, महफूज रखे, जहन्नुम की से निजात का अशरा। 20 रमजान जा चुके हैं हमारे, ऐसे 10 कितने 8 दिन बचे हैं रमजान, 8 दिन बचे। हाँ, समझे, 1 हफ्ता बचा है। ठीक है, ठीक है। इसकी आज है तीसरा अशरे के रात। इस ब्लॉग का हम यही एंड करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। चले बस ठीक है, सहरी हमने कर ली है। इस वीडियो को मैं ये बार एंड कर रही हूँ, पहले भी किया था लेकिन अब वीडियो को एंड कर रही हूँ सहरी बनाने के बाद, बच्चों को देने के बाद। बस तीसरा अशरा स्टार्ट है। अल्लाह सबको जहन्नुम की इजाज़त से बचाए। बस इसी के साथ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो अनसब्सक्राइब है सब्सक्राइब कर दें, फुल व्लॉग वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।